हाँ तो भाइयों, मैं हूँ वैभव ठाकुर। तो आप देख रहे हैं @वैभव द ब्लॉग्स इंडियन रेलवेज। तो भाइयों, आज मैं बात करने वाला हूँ गोमती एक्सप्रेस के बारे में, जिसका ट्रेन नंबर है जो आपका 12,419/12,420, और वो लॉन्च हुई थी 1977 में। तो आज से 49 ईयर्स है वो, मुझे मन तो याद नहीं रहा। तो मतलब 49 साल हो चुके हैं उसे, 49 ईयर्स हो चुके हैं। तो बहुत ही अच्छी ट्रेन है, वो चलती है लखनऊ से और आपका लखनऊ से नई दिल्ली के बीच में। तो और जो उसका गोमती एक्सप्रेस नाम है वो इसलिए पड़ा है क्योंकि गोमती रिवर जो कि लखनऊ से बहती है, उसके नाम पर उसका नाम विच फ्लोज थ्रू लखनऊ। तो इट इज़ नेम्ड आफ्टर लखनऊ रिवर विच फ्लोज थ्रू लखनऊ। तो उसके नाम पर उसका नाम पड़ा है। आपको बता दूं मैं, जो गोमती रिवर बहती है लखनऊ से, उसके नाम पर उस ट्रेन का नाम पड़ा है गोमती एक्सप्रेस। तो ट्रेन नंबर है ना आपका 12,419/12,420, और वो लॉन्च हुई थी 1977 में, 49 ईयर्स को। और वो ट्रैवल करती है जी, आपका मैं बताऊं, 512 किलोमीटर 17 स्टॉप्स के साथ 51.5 किलोमीटर्स की एवरेज ऑपरेटिंग स्पीड है। 130 kmph की जो है आपकी एवरेज मैक्सिमम ऑपरेटिंग स्पीड, मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड है। क्योंकि जो मतलब कानपुर इलेक्ट्रिक लोको शेड का आपको वेब 7 या वेब 4 लगता है। वेब 7 तो आपको बताने की जरूरत नहीं है कि कितना पावरफुल जाइंट लोकोमोटिव है। उसकी जो पावर आउटपुट है वो है फिर 6300 प्लस की हॉर्स पावर की पावर आउटपुट जनरेट करता है वो। HOG टेक्नोलॉजी इनेबल्ड होती है उसमें। HOG टेक्नोलॉजी की फुल फॉर्म होती है हेड्स ऑफ जनरेशन इक्विप टेक्नोलॉजी। और जो अगर बात करें वेब 4 की, तो वेब 4 जी आपका निकालता है 110 की एवरेज, 110 की मैक्सिमम स्पीड निकालता है वो। 110 की स्पीड टच कर पाता है बस। तो ये दोनों के दोनों लोकोमोटिव लगते हैं। या तो कानपुर इलेक्ट्रिक लोको शेड का वेब 7 लगता है या वेब 4 लगता है तो गोमती एक्सप्रेस में। और इसका ट्रेन नंबर 12,12419 और /12420। तो 12,419/12,420 इसका ट्रेन नंबर है। ये मैं आपको बता दूं 9 घंटे 13 मिनट लेती है 17 स्टॉप के साथ। और ये चली थी 49 ईयर्स को। 5 से 12 किलोमीटर का सफ़र तय करने में 17 स्टॉप्स के साथ 9 घंटे 13 मिनट लेती है। डेली चलती है। और अब मैं आपको इसका बता देता हूँ, जो स्टॉप्स इसमें पड़ते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। स्टॉप्स पड़ते हैं जी इसमें आपके स्टॉप्स, इसके रेक शेयरिंग भी है जी। मैं आपको पहले रेक शेयरिंग बता दे रहा हूँ। रेक किसके साथ शेयर करती है ये रैक अपने शेयर करती है नई दिल्ली आगरा कैंट इंटरसिटी एक्सप्रेस के साथ। तो अब इसके मैं आपको वो हॉल्ट्स बता देता हूँ जो है नई दिल्ली से निकलने के, उसके लखनऊ से निकलने के बाद आपका मैं स्टॉप्स बता देता हूँ इसके। एक तरह सारे स्टॉप्स मैं आपको बता देता हूँ, वो छोड़िए कहाँ से निकलती का, वो शेड्यूल मैं आपको बाद में बता दूंगा। कानपुर, उन्नाव, पंकीधाम, रूरा, झिंझा और आपका ये पड़ेगा अलीगढ़, टुंडला, इटावा, शिकवाबाद, फिरोजाबाद और गाजियाबाद और हाथरस और खुर्जा। ऐसे करके सारे स्टॉप्स जितने भी हो सकते थे मैंने आपको बता दिए। 17 में से 8-9 खुर्जा, गाजियाबाद, अलीगढ़, इटावा, शिकवाबाद और रूरा, झिंझा, उन्नाव, कानपुर और टुंडला, अलीगढ़ और फिर हाथरस
मतलब जितने भी स्टॉप मुझे याद थे, तो फिरोजाबाद में आपको पता होगा बहुत बड़ा चूड़ियों का द बेंगल सिटी कहा जाता है उसे, चूड़ियों का कारोबार किया जाता है, आपको पता होगा फिरोजाबाद में। तो इस चूड़ियाँ बनती हैं वहाँ। तो मैं आपको बता दूँ तो और जो कि बहुत और हाथरस भी पड़ता है, तो मतलब एक बहुत ही यूपी में चलती है, तो और यूपी के राज्यों को कनेक्ट करती है, क्योंकि आपका यूपी और दिल्ली के राज्यों को कनेक्ट करती है, क्योंकि ये सारे स्टेट्स जो मैंने आपको बताई, ये दिल्ली ये ज़्यादातर जो है यूपी में चलती है, और नई दिल्ली आपका पड़ता है, ये पड़ता है आपका दिल्ली में, जो कि नई दिल्ली जो इंडिया की कैपिटल भी है, नेशनल कैपिटल भी है इंडिया की, और ये नॉर्दर्न रेलवे द्वारा ऑपरेट की जाती है। और नई दिल्ली और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों को कनेक्ट करती है, आपस में पास होती हुई जाती है इन दो राज्यों से। तो फिलहाल बहुत ही अच्छी ट्रेन है। मैं एक बार फिर से आपको स्टेशन और मैं आपको पहले 9 घंटे 13 मिनट की शेड्यूल बता देता हूँ इसके। ये निकलती है जी आपका लखनऊ से 12,000 ट्रेन नंबर 12,419। तो लखनऊ से निकलेगी 5:45 को और 15 बजे 1500 आवर्स को ये आपको नई दिल्ली छोड़ देगी रोज दोपहर को 1500 आवर्स, दोपहर के 3 बजे। और वहाँ से निकलेगी ये आपका निकलेगी मतलब रात के 9:30 बजे पहुँच जाएगी दिल्ली से 9:30 बजे के आसपास पहुँच जाएगी लखनऊ, और 9 घंटे उससे पहले लगा लीजिए आप। और ये निकलती है जी, मैं आपको बताऊँ ये कुछ 9 बजे पहुँचती है ना, तो 21:30 पे पहुँचती है वहाँ, तो 9:30 बजे पहुँचती है। तो हाँ जी, मैं बताऊँ आप कुछ लगा लीजिए उससे पहले 9 घंटे लगा लीजिए, 9 बजे से 9:30 के आसपास पहुँचेगी। तो 9:30 बजे के आसपास पहुँचेगी, तो इसे चलना पड़ेगा 9:30 बजे के आसपास अगर ये पहुँचेगी तो 11:30, हाँ जी 11:30 के आसपास वहाँ से निकलेगी, उल्टी डायरेक्शन में दिल्ली से 11:30 के आसपास निकलेगी। और जो है आपको 11:30 के आसपास निकलेगी सुबह को डेली नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से, और 9:30 के 21:30 आवर्स को आपको लखनऊ जंक्शन छोड़ देगी। मैं आपको ये बताऊं, ये थोड़ा सा टाइमिंग में मुझे कंफ्यूज हो रहा था मैं तो। और जब नई दिल्ली से चलती है, ये चलती है 12,420 ट्रेन नंबर 12,420 और जब लखनऊ से चलती है तो ये चलती है ट्रेन नंबर 12,419, और लखनऊ से चलेगी ये आपका 5:45 को, वही 6 बजे के आसपास और 5:45 के आसपास, और 1500 आवर दोपहर में नई दिल्ली छोड़ देगी। और आपको जो है 11:30 के आसपास नई दिल्ली से चलेगी ट्रेन नंबर 12,420। तो नई दिल्ली से चलेगी 12,420, ये चलेगी आपका 11:30 बजे सुबह को डेली चलती है, और 21:30 आवर्स मतलब रात के 9:30 बजे के आसपास आपको लखनऊ जंक्शन उतार देगी आफ्टर ट्रेवलिंग 9 आवर्स एंड 13 मिनट्स। तो इस दौरान ये 17 स्टॉप्स के साथ 51 किलोमीटर के एवरेज ऑपरेटिंग स्पीड के साथ 130 km/h की मैक्सिमम ऑपरेटिंग स्पीड के साथ, तो ये आपको बेहतरीन तरीके से, मतलब इसमें कोच कंपोजिशन भी है, मैं आपको बता देता हूँ इसकी कोच कंपोजिशन। पहली बार यूनिक कोच कंपोजिशन बताने जा रहा हूँ मैं आपको। AC फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास,
एसी चेयर कार, सेकंड सीटिंग के कोचेस, जनरल कोचेस, जनरल के कोचेस होते हैं। ये बहुत ही यूनिक कॉम्बिनेशन है, क्योंकि पहली बार मैं सीटिंग अरेंजमेंट और स्लीपिंग अरेंजमेंट की गाड़ी एक साथ देख रहा हूँ। वैसे तो बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, पर मेरी नज़र में जो कोच कंपोजिशन आया है वो पहली बार मिक्स कोच कंपोजिशन आया है, जिसमें चेयर कार भी मैं बता रहा हूँ और स्लीपिंग अरेंजमेंट के एसी फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, ये स्लीपिंग अरेंजमेंट के अरेंजमेंट भी मैं बता रहा हूँ कोच कंपोजिशन में। तो इसमें चेयर कार के कोचेज भी होते हैं, सेकंड सीटिंग का कोच भी होता है, और एसी फर्स्ट क्लास जो स्लीपिंग अरेंजमेंट होता है, स्लीपिंग जो मतलब बड़ी बड़ी राजधानी, शताब्दी राजधानी, और जो है मतलब मेनली स्लीपिंग ट्रेन में होता है, वो होते हैं एसी फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, ये मिलेंगे आपको स्लीपिंग अरेंजमेंट की ट्रेन में। ये चेयर कार वाली कोचेज में नहीं मिलेंगे आपको। मैं बताऊं, पहली बार ये ट्रेन में ऐसी बता रहा हूँ जो जिसमें कंबाइंड कोचेज मिलेंगे आपको, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन के साथ। इसमें चेयर कार भी होगा और स्लीपिंग अरेंजमेंट भी होगा, तो उसमें फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और चेयर कार के कोचेस और सेकंड सीटिंग के कोचेस और जनरल के कोचेस, सारे के सारे कोचेस आपको मिल जाएंगे। मैं बताऊँ, एक तरीके का मिक्सचर मिल जाएगा पूरी सब तरह के कोचेस का इस ट्रेन में, गोमती एक्सप्रेस में। और इसके रेट शेयरिंग मैंने आपको बता ही दी है। नई दिल्ली आगरा कैंट इंटरसिटी के साथ इसकी रेट शेयरिंग है। तो और कानपुर शेड का जो है, इसमें वेब 7 और वेब 5 वेब 4 लगता है। वेब 4 की मैक्सिमम ऑपरेटिंग स्पीड है 110 और इसकी वेब 7 की है 130 kmph। और वेब 7 HOG टेक्नोलॉजी इनेबल्ड लोकोमोटिव है। कानपुर शेड के होते हैं दोनों के दोनों। बहुत ही बेहतरीन कानपुर जो है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का बहुत ही बड़ा स्टेशन है। मैं आपको बताऊं, वन ऑफ द 5 सेंट्रल रेलवे के स्टेशन में से एक नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का बहुत ही मतलब नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन के 5 बड़े रेलवे स्टेशन में से एक है ये कानपुर सेंट्रल। बहुत ही बिजी रेलवे स्टेशन है और रेवेन्यू वाइज भी बहुत इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन का। मैं आपको बता दूं, 5 रेलवे स्टेशन है NCR में, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन में। उसमें से एक महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन आपका नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन का एक कानपुर सेंट्रल पड़ता है। और CNV रेल इस स्टेशन का कोड है कानपुर सेंट्रल का। मैं आपको बता दूं, कोड भी याद रखने वाला है। अगर आपको ये याद रखने का शौक है तो CNV कानपुर सेंट्रल का कोड है, रेलवे स्टेशन का कोड है। तो ये आपको मैंने बता दिया। बहुत ही बेहतरीन गाड़ी है, अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और इसमें ऑन बोर्ड कैटरिंग की सुविधा भी मिलेगी आपको। 512 किलोमीटर का सफ़र है, कोई बात नहीं है, पर ऑन बोर्ड कैटरिंग भी मिलेगी, वाईफाई मिलेगा, लार्ज विंडोज़ मिलेंगी, ओवरहेड रैक्स मिलेंगे। और ये जो LHP कोचेस के साथ चलती है, मैं आपको बता दूं, LHP कोचेस इसीलिए इंट्रोड्यूस किए गए थे जब भी बेहतर कंफर्ट मिल सके क्योंकि एज कम्पेयर टू ICF कोचेस तो और बेहतर स्पीड के साथ ट्रेन चल सके। इसीलिए मॉडर्न फैसिलिटीज़ के साथ और बेहतर मॉडर्न फैसिलिटीज़ दे सके इंडियन पैसेंजर्स को, इंडियन रेलवेज, और कंफर्ट भी बढ़िया देख सके और हाई स्पीड पर ट्रेन चल सके बेहतर विद मिनिमम रिस्क। तो इसीलिए ये LHP कोचेस दिए गए इंडियन रेलवे द्वारा पैसेंजर्स को। सारी ट्रेन में आजकल आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट 80-85% ट्रेन जो है LHP हो चुकी हैं। बाकी की बची हुई बहुत जल्दी हो जाएंगी। बाकी जो रेलवे की अपडेट है वो बहुत जल्द आएगी, मैं आपको बताता रहूँगा। क्योंकि अब बहुत सारी, इसके साथ मैं आपको बता दूँ, बहुत सारी जो ट्रेन हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। वंदे भारत जो मेरे पास जो मैंने अभी पढ़ा है, कंफर्मेशन कुछ नहीं है, कई सारी वंदे भारत जो हैं वो लॉन्च होने की तैयारी में है। जैसे खुर्जा
खुर्जा खजुराहो बनारस वंदे भारत वो शायद वो लॉन्च भी हो चुकी है। और एक आपका चलेगी, खैर वो तो बाद में बात करेंगे। पर बहुत ही बेहतरीन एक तरीके से इंडियन रेलवे शेप ले चुका है। कई वंदे भारत चल रही हैं, कई आने की तैयारी में हैं। और पहली स्लीपर वंदे भारत आपने देख ही ली है। और बहुत ही जल्द आपको बहुत सारी स्लीपर वंदे भारत देखने को मिलेगी। इसी सीरीज़ में मैं आपको अभी बताना मुनासिब नहीं समझता, क्योंकि जब तक कंफर्मेशन नहीं आ जाती तो कंफर्मेशन मतलब डिटेल्स नहीं आ जाती, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आ जाता गवर्नमेंट की तरफ से, तो बताना ठीक नहीं होगा। तो आप देखते रहिए, बहुत ही जल्द आपको बहुत चेंजेस देखने को मिलेंगे। बहुत बढ़िया बेहतरीन ट्रेन देखने को मिलेंगी। स्लीपर वंदे भारत बहुत सारी देखने को मिलेंगी। तो इसी के साथ मैं ये व्लॉग ख़त्म करता हूँ। तो और आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो। अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाले व्लॉग्स आपको मिलते रहे। इसलिए बेल आइकन दबा देना। तो इसी के साथ मैं अपने व्लॉग को यहीं ख़त्म करता हूँ। दिस इज वैभव ठाकुर साइनिंग ऑफ। बाय बाय, थैंक यू वेरी मच। और गोमती एक्सप्रेस का नाम गोमती रिवर के नाम पर पड़ा है, विच फ्लोज थ्रू लखनऊ सिटी। तो इसी के साथ में अपने विच फ्लोज थ्रू लखनऊ, तो जो गोमती स्टेशन का नाम है, गोमती एक्सप्रेस ट्रेन का नाम है, गोमती रिवर जो लखनऊ से बहती है उसके नाम पर पड़ा है। वो आपको मैंने बता दिया। ट्रेन का नंबर 1977 में लॉन्च हुई थी, 49 ईयर्स एगो। और जो बहुत ही बेहतरीन ट्रेन है। और 17 स्टॉप्स पड़ते हैं, उसमें से कई मैंने आपको बता दिया। उन्नाव, कानपुर, रूरा, झिंझा, खुर्जा, इटावा, अलीगढ़, टुंडला, शिकवाबाद और खुर्जा, गाज़ियाबाद। और मतलब बहुत बेहतरीन। और फफूंद मैं भूल गया था, फफूंद भी पड़ता है जी आपका। मैं इसको बता दूं, बहुत पहले जो बताए थे उसमें फफूंद रह गया था। फफूंद लगभग मैंने सारे स्टेशन आपको बता दिए हैं। बहुत ही बेहतरीन एक। और पंखी धाम, ये सारे के सारे स्टेशन मैंने आपको बता दिए। मोस्टली रेलवे स्टेशन हाथरस, मोस्टली रेलवे स्टेशन जो आपका पड़ेगा फफूंद, शायद मेरे ख्याल में फफूंद भी मेरे ख्याल में आपको बताऊं, मेरे को ज़्यादा तो पता नहीं है। मैं आपको पता है किस स्टेट में पड़ता है, वो बता दिए। फफूंद मेरे ख्याल में या तो आपका पड़ता है जो है अभी कहना ठीक नहीं हुआ, नई दिल्ली और यूपी, और जो है आपका खुर्जा। ज़्यादातर ये गाड़ी जो यूपी और दिल्ली के राज्यों को कनेक्ट करती है। तो इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को यहीं ख़त्म करता हूँ। दिस इज वैभव ठाकुर साइनिंग ऑफ। बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, हैव अ वेरी गुड डे टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय।